हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के अंदर जो भी प्रचलित उपनाम हैं उनके बारे में जानेंगे। ये वीडियो जो है राजस्थान के हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है राजस्थान की मोनालिसा। राजस्थान की मोनालिसा है वो बनी ठनी को कहा जाता है। आधुनिक भारत के भागीरथ है वो महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है, या आधुनिक राजस्थान के भी भागीरथ अपन कह सकते हैं, क्योंकि इन्हें राजस्थान में सबसे पहले यही गंग नहर लेकर आए थे, इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत या आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। राजपूताना का अबुल फजल है वो मोहनोत नैन सिंह को कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उपनामों से संबंधित, ये हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है गुलाबी नगर। गुलाबी नगर या गुलाबी नगरी किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। भारत का पेरिस भी किसे कहते हैं? जयपुर को। बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को, क्योंकि बूंदी जिले के अंदर सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ हैं, इसीलिए इसे बावड़ियों का शहर कहते हैं। स्वर्णगिरी कहते हैं जैसलमेर को। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान की कामधेनु है वो चंबल नदी को कहा जाता है, और वागड़ की गंगा माही नदी को कहा जाता है, और इसे कंठल की गंगा भी कहते हैं माही नदी को। माही नदी जो है वो राजस्थान के अंदर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है सिटी ऑफ वेल्स, यानी घंटियों का शहर। सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरापाटन को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है और मंदिरों में घंटियाँ लगी हुई है, इसलिए इसे घंटियों का शहर कहते हैं झालरापाटन को, और ये झालावाड़ के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहते हैं। राजस्थान का इतिहास इन्होंने लिखा था, और इन्होंने राजस्थान का इतिहास जो है वो गांव-गांव जाकर घोड़े पे घूम कर लिखा था, इसीलिए इन्हें घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। तीर्थराज है वो पुष्कर को कहा जाता है। पुष्कर शहर है वो तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। 100 द्वीपों का शहर, बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। ये चंबल नदी के कारण इसको कहते हैं, क्योंकि इसको अगर ऊपर आसमान से देखा जाए तो चंबल नदी के कटाव के कारण ये ऊपर से देखने से ऐसे लगता है जैसे बहुत सारे द्वीप हो इसके अंदर, इसीलिए इसे 100 द्वीपों का शहर है वो कहा जाता है। और पूर्व का वेनिस है वो उदयपुर को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान की थर्मोपोली है वो हल्दी घाटी को कहा जाता है। यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था महाराणा प्रताप का, और इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है। राजस्थान का जो खेल नृत्य है उसे नेजा नृत्य कहते हैं। नेजा नृत्य जो है राजस्थान का खेल नृत्य है। लोक नाट्यों का मरु नाट्य है वो है राई नृत्य। अकबर का दौलत खाना है वो मैगजीन दुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मेवाड़ के भीष्म पितामह कुंवर चुंडा को कहा जाता है। इन्हें मेवाड़ के भीष्म पिता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके पिताजी थे राणा लाखा। रिश्ता तो इनके लिए आया था शादी का राव चुंडा की तरफ से, जो मारवाड़ के थे, और ये है मेवाड़ के, ध्यान रखना। तो वो अलग अलग थे, वो अपने इतिहास के अंदर बात करेंगे। तो अपने पिता के लिए इन्होंने कुर्बानी दी थी। इन्होंने कहा था भी मैं आगे वाला जो राजा है मेवाड़ का वो हंसाबाई का बेटा है वो बनेगा। जो मारवाड़ का जो राव चुंडा था उसकी बेटी थी हंसाबाई, उसकी शादी कुंवर चुंडा के पिता से हुई थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मेवाड़ के भीष्म पितामह कहा जाता है। वन की आशा है वो बनास नदी को कहा जाता है। झीलों की नगरी है उदयपुर में सबसे ज़्यादा ज़िले हैं,
इसीलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। और वागड़ का गांधी है वो भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गांधी के 5वें पुत्र है वो जमनालाल बजाज को कहा जाता है। और जमनालाल बजाज है वो खुद को गुलाम नंबर 4 भी कहते थे, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान का मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। मारवाड़ का जो अमृत सरोवर है वो जवाई बांध है। जवाई बांध को क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। भारतीय बाघों का घर है वो रणथंभौर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। रेगिस्तान का जो कल्प वृक्ष है वो क्या है? खेजड़ी। भारतीय मेरिनो चोकला। किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है? किलों का सिरमौर कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। और मेवाड़ की आंख कहते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग को। कुंभलगढ़ दुर्ग में ऊपर वाली जो मंजिल है उसे कटारगढ़ कहा जाता है। और स्पेशली इस कटारगढ़ को ही क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजा रहता था और यहाँ कटारगढ़ से देखने पे पूरा मेवाड़ है वो दिखाई देता है इस दुर्ग से, इसलिए इसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आदिवासियों का कुंभ है वो कौन सा है? वेणेश्वर धाम है, इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान एवं निकोबार, या राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। जैसे भारत में अंडमान निकोबार है उसी तरह से राजस्थान का जो अंडमान निकोबार है उसे यानी जैसलमेर को अपना कहते हैं। सन सिटी ऑफ राजस्थान किसे कहते हैं? जोधपुर को सन सिटी ऑफ राजस्थान कहा जाता है। नेक्स्ट है। राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र है वो था मजहरुल सरूर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, राजौरा RAS एकेडमी को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।